गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी को आज हम 2011 का क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, जो कि हमारे सत्र में सबसे अभी तक जो परीक्षाएं हुई हैं सबसे टफ पेपर हुआ है। तो उसमें आप देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, मेंबर ऑफ विच ग्रुप आर यूज्ड मेकिंग बियर्स, मतलब बियर बनाने में कौन सा चीज़ उपयोग किया जाता है, कौन सा मतलब इसमें दिया गया है। जैसे कि राइजोपस दिया गया है, न्यूरोस्पोरा दिया गया है, ईस्ट दिया गया है, एल्बिगो दिया गया है। तो जो बियर बनाने में उपयोग किया जाता है, बियर में एल्कोहल की मात्रा 5 से लेकर लगभग 8% होती है, 8% होती है। तो ये हम कह सकते हैं ईस्ट का जो उपयोग होता है वह बियर का फार्मेशन में उपयोग होता है। और दूसरा प्रश्न देखेंगे, विच इज़ द प्लाज्मोडियम, विच स्टेज प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल इज़ इन्फेक्टिव। प्लाज्मोडियम की कौन सी स्टेज जो होती है वो इन्फेक्टिव होती है, प्लाज्मोडियम की कौन सी स्टेज सबसे इन्फेक्टिव होती है, वह है स्पोरोजाइट अवस्था जो होती है सबसे इन्फेक्टिव स्टेज मानी जाती है और होती भी है। इसके बाद इन्फेक्टिव स्टेज प्लाज्मोडियम इंक्लूडेड ह्यूमन बॉडी इज़ फीमेल, ठीक है। इसके बाद फीमेल जो मतलब प्लाज्मोडियम जो होता है ये फीमेल एनोफ्लिज के मच्छर में पाया जाता है, ठीक है, वो कैरियर का काम करता है। इसके बाद टिफ्लोसोल इन अर्थ वार्म आर मींट फॉर, टिफ्लोसोल अर्थवार्म में क्या उसका फंक्शन क्या है, उसका मतलब क्या है, उसका उस अर्थवार्म जो होता है उसका टिफ्लोसोल का काम क्या है। तो हम कह सकते हैं टिफ्लोसोल अर्थवार्म का जो होता है वह डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। इसके बाद हम देखेंगे पांचवा प्रश्न आप देखेंगे, ब्रैंकियल रिस्पायरेशन इज फाउंड इन विच ऑफ दीज। ब्रैंकियल रिस्पायरेशन जो है किस में पाया जाता है, तो इसका जो ऑप्शन है प्राण में नहीं पाया जाता है, स्पाइडर में नहीं पाया जाता है, क्लैरियस में नहीं पाया जाता है। इसका ऑप्शन जो है डी ऑप्शन सही है। ब्रैंकियल रिस्पायरेशन जो है फिश और इक्थियोफिश, अर्थात ये इक्थियोफिश जो है लिम्बलेस एम्फीबिया है और इसमें जो है ब्रैंकियल रिस्पायरेशन फिश और इक्थियोफिश में पाया जाता है। अब आप देखेंगे छठवां प्रश्न दोस्तों, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज ए फीचर ऑफ। वाटर वेस्कुलर जो पाया जाता है किसका फीचर है, यह एस्ट्रियाज का फीचर है, यह इकाइनोडर्मेटा का पिक्यूलियर कैरेक्टर में आता है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों नौवां प्रश्न देखेंगे, नहीं सातवां प्रश्न आप देखेंगे। सातवां प्रश्न है सैंक्रम बोन्स इज द फीचर ऑफ, सैंक्रम बोन इज द फीचर ऑफ, सैंक्रम बोन का फीचर क्या है। सैंक्रम बोन जो होती है ये पाई जाती है फ्लाइंग बर्ड्स में। इसका ऑप्शन कौन सा है, सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। इसके बाद सी कह रहा है कि सीड हैबिट इज ऑब्जर्व्ड, जो सीड हैबिट है ये कहाँ पर देखी जाती है या पाई जाती है। सीड हैबिट जो है दोस्तों ये पाई जाती है सिलेजिनेला में। कहाँ पर सीड हैबिट या ये कहाँ पाई जाएगी, सिलेजिनेला में। इसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न देखेंगे, नौवां प्रश्न देखेंगे। नौवां प्रश्न है ये ब्रायोफाइट, इन ब्रायोफाइट द स्पोरोफाइट स्टेज क्या होती है। ब्रायोफाइट की स्पोरोफाइट स्टेज जो होती है ऑलवेज जो होती है क्या होती है, हैप्लॉइड होती है। क्या होती है, हैप्लॉइड होती है, ठीक है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। इसके बाद देखेंगे क्या है, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट। मतलब इसमें कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है। प्रोटोजोअन्स आर मेनली हेट्रोट्रॉप्स, प्रोटोजोन क्या होते हैं, मेनली क्या होते हैं, प्रोटोजोन्स मेनली हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हुआ, ए सही हुआ। वाटर इंटर थ्रू द ऑस्कुलम इन स्पंज, ऑस्कुलम के द्वारा नहीं जाता है, ये ऑस्ट्रिया के द्वारा जाता है। निडोब्लास्ट लोकेटेड इन द बेस ऑफ द हाइड्रा,
ये बेस पर नहीं पाया जाता है। ऑल ऑफ द अबव, ये मतलब इसका ऑप्शन कौन सा सबसे ट्रू स्टेटमेंट है। प्रोटोजोआ आर मेनली क्या है, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। इसके बाद देखेंगे ये है प्रश्न आपका 11वां प्रश्न है। 11वां प्रश्न देखेंगे, परमानेंट टिश्यू विद द वेरियस सेल्स इन प्लांट इज कॉल्ड, क्या होगा उसका ऑप्शन सही, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे 13वां प्रश्न देखेंगे। 13वां प्रश्न में आप देखें 12वां प्रश्न देखेंगे, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्रोस्टोमियम इन अर्थवार्म। अर्थवार्म में प्रोस्टोमियम का क्या काम है। तो इसमें आप देखेंगे बिगोनिंग ऑफ द सेल्स एंड सेंसरी ऑफ द ऑर्गन, अर्थात ये इसका ऑप्शन कौन सा सही हुआ, सी सही होगा। फिर इसके बाद देखेंगे आप व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ साइटोक्रोम। साइटोक्रोम का इन ईटीसीएस साइकिल में साइटोक्रोम का जो करेक्ट सीक्वेंस है वह सी ऑप्शन सही है, BCCA3। ठीक है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। पेप्टाइड सिंथेसिस इन ए सेल अकर इन कहाँ पर होता है, राइबोसोम्स में होता है। कहाँ होता है पेप्टाइड सिंथेसिस, कहाँ होता है, राइबोसोम में। यहाँ सोम केवल दिया है तो ये क्या है, शिल्पी में ये गलत दिया गया है। इसके बाद हम देखेंगे 15वां प्रश्न, हिस्टोन ऑक्टामर डज नॉट इंक्लूड। हिस्टोन ऑक्टामर में क्या नहीं पाए जाते हैं, तो हिस्टोन ऑक्टामर में H1 नहीं पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न देखेंगे। मेसनल एंड स्टाल यूज्ड विच ऑफ रेडियो आइसोटोप। तो मेसनल और स्टाल ने जो आइसोटोप यूज किया था तो वो आइसोटोप N15 था। आपको ये NCERT में एकदम क्लियर रूप से आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखेंगे इफ़ RNA मॉलिक्यूल कंटेन्स 15% एडेनिन देन द अमाउंट ऑफ साइटोसिन कैन बी कैलकुलेटेड, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। ये क्या है, इसका ऑप्शन जो है डी सही होगा। इसके बाद सॉइल लेस कल्चर ऑफ प्लांट कॉल्ड हाइड्रोपोनिक्स। सॉइल लेस कल्चर मतलब जो हम वाटर में करते हैं उसे हम कह सकते हैं हाइड्रोपोनिक्स। और क्रिएटिन फास्फेट इज फाउंड इन, क्रिएटिन फास्फेट कहाँ पर पाया जाता है। इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे तो क्रिएटिन फास्फेट जो है मस्कुलर टिश्यू में पाया जाता है। इसके बाद हम प्रश्न अगला देखेंगे। अगला प्रश्न है 1 लीटर ऑफ ब्लड कैरीज हाउ मच ऑक्सीजन ऑफ बॉडी टिश्यू। मतलब 1 लीटर ब्लड जो होता है वह कितना ml जो है, 1 लीटर ब्लड कैरीज हाउ मच ऑक्सीजन ऑफ द बॉडी टिश्यू। तो ये क्या हो, 1 लीटर ब्लड जो है 200 ml क्या करते, 200 ml नहीं है, इसमें हम कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन को हुआ कितना 50 ml। ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि ट्रॉफिक लेवल इन फूड चेन शो। ट्रॉफिक लेवल फूड क्या करता है, फूड चेन शो क्या है, फंक्शनल लेवल। ठीक है। कैसा होता है, ट्रॉफिक लेवल जो है फंक्शनल लेवल नहीं होता है, ये होता है जो है फूड चेन, ये जो होता है एनर्जी लेवल होता है। कैसा होता है, नहीं ये क्या है, फंक्शनल लेवल होता है। ठीक है। कैसा होता है, फंक्शनल लेवल होता है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन इसके बाद कह रहा है ग्लोसिना पैपिलिस इज द जूलॉजिकल नेम। तो ग्लोसिना पैपिलिस जो है जूलॉजिकल नेम टीसी मक्खी का है, TCC मक्खी का है जूलॉजिकल नेम। इसका ऑप्शन ए सही हुआ। पिक्नोजाइलिक वुड इज, अब 29वां प्रश्न हम देखेंगे। पिक्नोजाइलिक वुड इज फाउंड इन कहाँ पर, पाइनस में। पिक्नोजाइलिक वुड कहाँ पाई जाएगी, पाइनस में। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे बाथ स्पंज क्या है, बाथ स्पंज जो है यू स्पॉन्जिला को हम क्या कहते हैं, बाथ स्पंज कहते हैं। यूपिटेला को वीनस फ्लाई ट्रैप भी कहते हैं। ठीक है। और इसके बाद हम अपना अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है,
गॉसिपियम बिलोंग टू द, गॉसिपियम जो है कि कहाँ किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो गॉसिपियम जो है हम कह सकते हैं गॉसिपियम जो है मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है विच ऑफ दीज डिजीज नॉट बैक्टीरियल, कौन सी ऐसी डिजीज है जो बैक्टीरियल नहीं है। ट्यूबरक्लोसिस क्या है, बैक्टीरियल है। लेप्रेसी क्या है, बैक्टीरियल है। तो पोलियो क्या है, ये वायरल डिजीज है। तो कौन सी डिजीज जो है बैक्टीरियल नहीं है। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद हम देखेंगे मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड मेंबर ऑफ द, मेटाजेनेसिस कहाँ पर होता है, तो कहाँ होता है, एंथ्रोजोआ में होता है। कहाँ होता है, एंथ्रोजोआ में। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आपका 34वां प्रश्न आप देखेंगे तो उसमें कह रहा है कि 34वां प्रश्न आप देखेंगे विच ऑफ दीज नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसमें से आप देखेंगे या मैमल का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। तो इसमें आप देखेंगे नॉन न्यूक्लिएटेड आरबीसी, ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो ये क्या है, तीनों कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, अर्थात ये क्वेश्चन ही गलत दिया गया है। स्फेनोडोन्स ये लिविंग फॉसिल्स होता है कहाँ का होता है, रिक्नाइनोसिफिलिया का होता है, राइनोसिफिलिया का होता है। फिर इसके बाद देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज आरएनए इज नॉट फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल ऑफ साइटोप्लाज्म। तो जो यूकैरियोटिक ऑफ साइटोप्लाज्म होता है तो उसमें कौन सा आरएनए का भाग नहीं पाया जाता है। ये यूकैरियोटिक का है, ये भी यूकैरियोटिक का है, ये भी यूकैरियोटिक का है, ये क्या है, प्रोकैरियोटिक के, यही भाग नहीं पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हुआ, सही सी हुआ। फिर इसके बाद हम देखेंगे द टाइप ऑफ लिंकेज फाउंड इन कार्बोहाइड्रेट, द टाइप ऑफ लिंकेज फाउंड इन कार्बोहाइड्रेट इज, कार्बोहाइड्रेट का जो लिंकेज होता है कौन से बांड से बनता है, ग्लाइकोसिडिक बांड से। किससे बनता है, ग्लाइकोसिडिक बांड से बनता है। अब इसके बाद आप देखेंगे 38वां प्रश्न दिया है ए वायरस कंटेन, प्रश्न क्या है, ये वायरस कंटेन, वायरस क्या लिए रहता है, डीएनए लिए रहता ओनली, आरएनए ओनली, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। तो हम कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन कौन सा सही हुआ, चौथा ऑप्शन, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड दोनों लिए रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंसिटिव वर्कड ऑन द ओनेथेरा लम्पार्कियाना, कौन जो है ओनेथेरा लम्पार्कियाना पर वर्क काम किया, वो कौन थे, ह्यूगो डी वरीज नामक साइंटिस्ट ने जो है ओनेथेरा लम्पार्कियाना पर काम किया था। इसके बाद आप देखेंगे 40वां प्रश्न मियोसिस अकर इन, मियोसिस क्या कहाँ पर अकर होती, आल जर्म सेल में। मियोसिस जर्म कहाँ होती है, आल जर्म सेल में होती है। इसके बाद आप देखेंगे 41 प्रश्न विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स नेवर अंडरगोज यस फेज ऑफ सेल साइकिल, मतलब कौन सी ऐसी सेल है जो यस फेज स्टेज की सेल साइकिल में नहीं जाती, वो ह्यूमन नर्व सेल्स में हम कह सकते हैं रीजनरेशन की क्षमता बहुत कम होती है। इसके बाद हम देखेंगे 42 प्रश्न में आप देखेंगे 42 प्रश्न कह रहा है माइकोप्लाज्मा बिलोंग टू द विच किंगडम, माइकोप्लाज्मा किस किंगडम से बिलोंग करता है, तो हम कह सकते हैं कि ये मोनेरा किंगडम से बिलोंग करता है। इसके बाद प्रश्न देखेंगे 43 ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई कोनिडिया अकर्स इन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई कोनिडिया अकर्स इन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बाई कोनिडिया के द्वारा किस में होता है, तो ये इसका ऑप्शन कौन सा सही हुआ, पेनिसिलियम। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न देखेंगे, ये कह रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पर एब्सेंट होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट कहाँ पर होता है, ड्यूटेरोमाइसीटीज में। कहाँ होता है, ड्यूटेरोमाइसीटीज, जो फंजाई होता है, फंजाई के ड्यूटेरोमाइसीटीज में क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। फिर हम अगला प्रश्न देखेंगे 45 प्रश्न देखेंगे 45 प्रश्न देखेंगे द जेनेटिक कोडान ऑफ
फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन इन बैक्टीरियम इज क्या है, तो जेनेटिक कोड ऑफ फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन का है AUG। इसके बाद देखेंगे पेप्टोग्लाइकान इज प्रेजेंट इन पेप्टोग्लाइकन, जो प्रेजेंट कहाँ होता है, पेप्टाइडोग्लाइकान इज प्रेजेंट, ये पेप्टोग्लाइकान जो होता है बैक्टीरियम प्रेजेंट होता है सेल वॉल ऑफ मेनी बैक्टीरिया। हम कह सकते हैं किसका कौन सा ऑप्शन सही हुआ, सी हुआ। पेप्टोग्लाइकान कहाँ पाया जाता है, बैक्टीरिया की सेल वॉल में। इसके बाद हम प्रश्न अगला देखेंगे, इसके बाद है कि द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो इसका जो ऑप्शन दिया है कि किताब में जो दिया है शिल्पी की, ये सी दिया है, तो ये गलत है। इसका ऑप्शन जो है NADP प्लस है। कौन है नॉन साइक्लिक में फॉस्फोराइलेशन कौन है, NADP प्लस है। इसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न, हाउ मेनी ATP कैन बी फॉर्म फ्रॉम वन एसिटल को ए साइकिल्स। हम कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन कौन सही हुआ, 12 ATP का फॉर्मेशन होता है। और इसके बाद अगला प्रश्न हम देखेंगे, विच हार्मोन कैन बी काज्ड क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, कौन सा हार्मोन जो है स्टोमेटा को क्लोज करने में हेल्प करता है, तो वो है ABA, जिसे एब्सिक एसिड भी कहते हैं। और इसके बाद अगला प्रश्न हम देखेंगे, अगला प्रश्न है एट विच प्लेस ऑफ डाइजेशन इज ग्लूकोज स्टार्ट, मतलब डाइजेशन कह रहा है विच प्लेस डाइजेशन ऑफ ग्लूकोज स्टार्ट, तो ग्लूकोज का जो है डाइजेशन कहाँ से शुरू हो जाता है, बक्कल कैविटी से, स्टमच से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, नन ऑफ दीज। तो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का डाइजेशन हम कह सकते हैं कि बक्कल कैविटी से ही शुरू हो जाता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हुआ, इसका ऑप्शन जो है ए सही हुआ। ठीक है, तो हम देखेंगे कि आज हम 50 प्रश्न किए हैं, तो अगले दिन हम फिर करेंगे। ठीक है, ओके।